हैप्पी होली। मुबारक, ईद मुबारक। दोस्तों, आपको कंफ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई फेस्टिवल नहीं आया है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया के अंदर फेस्टिवल आते जाते रहते हैं और इन फेस्टिवल्स की विशेस हम सभी को देते रहते हैं, लेकिन इन विशेस के रिप्लाई में हमारे पास बस एक ही ऑर्डिनरी सा फ्रेज होता है और वो होता है सेम टू यू। दोस्तों, ये काफी पुराना हो गया है, या जैसे कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं अक्सर लोग हमें विश करते हैं हैव अ ग्रेट टाइम, या जब हम एग्जाम देने के लिए जा रहे होते हैं लोग हमें बेस्ट विशेस देते हैं कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, या कोई हमें अप्रिशिएट करता है, हमारे लुक को अप्रिशिएट करता है कि यू आर लुकिंग अमेजिंग, यू आर लुकिंग माइंड ब्लोइंग। लेकिन उस टाइम पर हमारे पास कोई जवाब होता ही नहीं है, हम बस यही कहकर बात टाल देते हैं कि सेम टू यू। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शायद ऐसे लोग जिन्हें इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, इंग्लिश में अच्छी कमांड है, वो आपकी पीठ पीछे ऐसे हंसते भी होंगे। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए 7 ऐसे नए फ्रेजेस लेकर आया हूं जो आप सेम टू यू की जगह बोल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव और इंटरेस्टिंग रहेंगे। जब आप ये फ्रेजेस बोलेंगे, इन फ्रेजेस को बोलने से आपकी इंग्लिश बेहतर तो होगी ही होगी, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इन 7 फ्रेजेस को। तो दोस्तों, सबसे पहला फ्रेज है राइट बैक एट यू हैव अ ग्रेट डे। दोस्तों, मान लीजिए कोई आपको दिवाली की विशेस दे रहा है, कोई आपसे कह रहा है हैप्पी दिवाली, तो आप सेम टू यू की जगह एक इंटरेस्टिंग फ्रेज यूज कर सकते हैं जो कि है राइट बैक एट यू हैव अ ग्रेट डे। आप सेम टू यू की जगह इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड है लाइक वाइज ग्रीटिंग्स फॉर द ईद, दिवाली या होली। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई ग्रीट कर रहा है ईद, आपसे कोई कह रहा है हैप्पी ईद या ईद मुबारक, तो सेम टू यू कहने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप इसके बदले कह सकते हैं लाइक वाइज ग्रीटिंग्स फॉर द ईद, या दिवाली है तो ग्रीटिंग्स फॉर द दिवाली, क्योंकि लाइक वाइज का मतलब होता है कि ऐसे ही मैं आपको विश कर रहा हूं जैसा कि आप मुझे विश कर रहे हैं। आई हैव द सेम फीलिंग्स फॉर यू, आई हैव द सेम विशेस फॉर यू एज यू आर विशिंग टू मी। दोस्तों, थर्ड फ्रेज है आई हार्टली रेसिप्रोकेट द सेम। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है कि जो आप मुझे विश कर रहे हैं मैं भी आपको यही विश करना चाहता हूं। दोस्तों, इंटरेस्टिंग टाइप का फ्रेज है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई विश कर रहा है मैरी क्रिसमस, आपसे किसी ने कहा कि मैरी क्रिसमस, तो आप उसे सेम टू यू की जगह कह सकते हैं आई हार्टली रेसिप्रोकेट द सेम। दोस्तों, फोर्थ फ्रेज है सेम अप्लाइज टू यू। जी हां, यह भी एक थोड़ा इंप्रेसिव और इफेक्टिव टाइप का फ्रेज है। जैसे कि आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, आपके लुक को कोई अप्रिशिएट कर रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं, जैसे कि किसी ने आपसे कहा यू आर लुकिंग अमेजिंग टुडे या यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, तो आप उसे सेम टू यू की जगह कह सकते हैं सेम अप्लाइज टू यू। कहने का मतलब यह है कि आई हैव द सेम फीलिंग, आई हैव द सेम परसेप्शन फॉर यू एज यू आर थिंकिंग टू मी। दोस्तों, फिफ्थ फ्रेज है अप्रिशिएट दैट आई विश द सेम फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और लोग अक्सर आपको विश करते हैं, आपके फ्रेंड ने आपको विश किया कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, तो आप अपने फ्रेंड से कह सकते हैं, क्योंकि आपका फ्रेंड भी एग्जाम देने के लिए जा रहा है, आप उसे सेम टू यू ना कहें, आप उससे कहें अप्रिशिएट दैट आई विश द सेम फॉर यू। लेकिन अगर एक ऐसा इंसान आपको एग्जाम की विश दे रहा है जो एग्जाम खुद देने नहीं जा रहा है, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए, आपका ब्रदर हो गया, आपकी सिस्टर हो गई, तो आप उससे कह सकते हैं अप्रिशिएट दैट थैंक यू सो मच। दोस्तों, सिक्स्थ फ्रेज है यू स्टॉल माई ग्रीटिंग्स या विशेस। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने न्यू ईयर विश कर दिया कि हैप्पी न्यू ईयर, तो आप सेम टू यू की जगह कह सकते हैं यू स्टॉल माई ग्रीटिंग्स या विशेस। ये ऐसा ही है जैसा कि कहते हैं हम अक्सर कि यू स्पोक माई माइंड। यू स्पोक माई माइंड मतलब तुमने मेरे दिल की बात कह दी। यहां पर भी क्या है, यू स्टॉल माई ग्रीटिंग्स मतलब तुमने मेरे ग्रीटिंग्स चुरा लिए। कहने का
का मतलब यह है कि मैं भी यही कहने वाला था, लेकिन मुझसे पहले तुमने ये बात बोल दी। दोस्तों लास्ट है 7, द फीलिंग इज म्यूचुअल। माय फेवरेट वन है। आप भी जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आप लास्ट में जरूर बताइएगा। जैसे कि मान लीजिए हम अक्सर दूसरों से मुलाकात करते रहते हैं, आपने किसी से मुलाकात की, मीटिंग हुई, तो हम अक्सर लास्ट में क्या कहते हैं, नाइस मीटिंग विद यू, या आप अक्सर कहते हैं नाइस टू टॉक विद यू, और रिप्लाई में हम ये कहते हैं कि सेम टू यू। लेकिन अब आप इसकी जगह एक इंटरेस्टिंग फ्रेज यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं द फीलिंग इज म्यूचुअल। द फीलिंग इज म्यूचुअल का मतलब होता है कि आई हैव द सिमिलर फीलिंग एज यू हैव, आई एम फीलिंग द सेम एज यू आर फीलिंग टू मीट मी। दोस्तों आई होप ये सारे के सारे फ्रेजेस आपको समझ आ गए होंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच।